हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। आज का जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर का नाम है WTO। ठीक है, आज की जो टॉपिक है उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा आपको अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं WTO क्या है। ओके, तो WTO से जो पहले मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। ग्लोबलाइजेशन में मैंने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होने का कारण क्या था? जब कोई कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने लगती है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, जब कोई कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने लगता है और उसका एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो जाता है, तो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इंपोर्ट ज़्यादा होना मतलब क्या होता है? आप अगर हर दूसरे कंट्री से सिर्फ इंपोर्ट किए जा रहे हो तो आपको तो अपनी करेंसी देनी पड़ रही है ना। इंपोर्ट कर रहे हो, गुड सर्विस आ रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हो। और एक्सपोर्ट अगर हम लोग कम करेंगे, देखो बाहर से अगर हम लोग अपना सामान बाहर देश में बेचेंगे कम, तो हमें फॉरेन करेंसी कहाँ से मिलेगी? तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमें नहीं मिलेगा। तो इंपोर्ट अगर हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट अगर हम लोग कम करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्स हो जाएगा। तो ये जो डाइवर्स होता है ना, इस डाइवर्स को मतलब कि ये जो नेगेटिव है इसको हटा, ये नेगेटिव हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सबसे पहली बात है, इंपोर्ट हम लोग सबसे ज़्यादा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि और एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करने वाले, ठीक है, हम अपना जो सामान बनाया है वो किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग क्या है? डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। अगर हम अपना सामान जापान को क्या करना चाहते हैं? एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जापान क्या हो गया? इंपोर्ट कंट्री हुआ कि नहीं? हम लोग एक्सपोर्ट है तो जापान क्या है? इंपोर्ट कंट्री है। तो वो इंपोर्ट को क्या करेगा? रोकना चाहेगा ना, क्योंकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, इंपोर्ट को कम करना चाहता है और हम अपना सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा? अपना इंपोर्ट यानी जो हम लोग देने वाले हैं ना, उस इंपोर्ट में क्या लगाएगा? ड्यूटीज लगा देगा। ड्यूटीज लगा देगा तो हम लोग क्या है? एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। डेफिनेटली हम लोग का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हम लोग का इंपोर्ट क्या हो जाएगा? और कुछ कंट्री जो होती है वो लोग नहीं लगाती है ड्यूटीज, तो हम लोग को इंपोर्ट मिलते जाता है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका रीजन ये है कि कुछ कंट्री क्या करती है? इंपोर्ट्स में ड्यूटीज लगा देते हैं, कुछ बैरियर्स लगा देते हैं। तो ये जो बैरियर्स होता है ना, ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन में कि बैरियर्स कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं ना, वो किस में लगता है? किसी गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में लगता है। जब किसी गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में लगता है बैरियर्स, उसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। और अगर किसी गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी पे लगता है तो उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्लियर है? टैरिफ बैरियर्स किसको बोलेंगे? प्राइस में लगने वाला को। और नॉन टैरिफ किसको बोलेंगे? क्वांटिटी पे लगने वाला बैरियर्स को। तो ये बैरियर्स समझ में आ गया है। तो अब इसको हटाना है, बैरियर्स को हटाना है। तो बैरियर्स को हटाने के लिए एक बॉडी आया 1947 में जिसका नाम है गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, गैट का फुल फॉर्म है, 1947 में आया था। और इसे लाने का मेन काम था कि जो इंपोर्ट में ड्यूटीज लग रहा था ना, उसको क्या करना? हटाना, रिमूव करना। तो गैट का काम था जो इंपोर्ट में ड्यूटीज लग रहे थे उसको क्या करना? हटाना। और इसको लाया था 1947 में और ये अफेक्ट कब हुआ? 1948 से अफेक्ट काम करने लगा। और ये कब तक चला? ध्यान से सुनिए, ये 1994 तक चला। ये 1994 तक पूरा काम किया। 1994 में लास्ट राउंड जो था वो था 8 राउंड, जिसको बोलते हैं उरुग्वे राउंड। इसमें मतलब कि जो गैट में एक मीटिंग होता है ना, वो मीटिंग को हम लोग बोलते हैं राउंड। ठीक है, गैट में जो मीटिंग होता है उसको राउंड बोलते हैं। और उस राउंड में एट राउंड जो था उसमें ये बात किया गया था। किस किस बात में चर्चा हुई थी? टैरिफ, नॉन टैरिफ के ऊपर में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हुआ, तो इन सब बातों पे मतलब कि चर्चा हुई थी। उसके बाद 1947 में इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, गैट को हटा दिया गया। तो गैट की जगह पे एक नया बॉडी आया जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन सा बॉडी था? गैट था। और गैट का क्या काम था? जो इंपोर्ट में ड्यूटीज लग रहा था ना, उस ड्यूटीज को क्या करना? रिमूव करना। समझ में आया? तो ये गैट को हटा करके अभी क्या लाया? WTO लाया। और ये WTO कब आया? 1994 में ध्यान से सुनिए, गैट जो 1948 से अफेक्टिव हुआ और ये कब तक चला? 1994 तक चला।
और 94 में इसको रिपील करके एक नया बॉडी लाया जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब अफेक्टिव हुआ? 1 जनवरी 1995 से WTO अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो WTO है इसको लाने का मेन पर्पस क्या था, ध्यान से सुनिए। WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशन। ये अलग अलग देशों, अलग अलग नेशन के बीच में क्या करता है, ट्रेड को फ्री फ्लो करने का काम करता है, ठीक है। तो पहला वाला जो बॉडी था गैट, ये भी तो यही करता था ना। तो ये क्या है, ऑल बैरियर्स को हटाता था। वो किस पे करता था? गैट जो था वो सिर्फ इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगता था उसको वो रिमूव करता था। लेकिन WTO को जो लाया गया था इसमें क्या किया, द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशन। और इसका पर्पस था रिडक्शन ऑफ टैरिफ को तो हटाना है, एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, बाकी सब बैरियर्स को भी हटाने का ये काम करता था WTO। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल कितने नेशंस है? 164, ओके। और इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 में। आई होप आप लोगों को WTO समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ओके। तो थैंक यू सो मच for watching my video.